अमेरिका को छोड़ भारत चला रूस, ब्राजील, नीदरलैंड। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ले रहा कदम। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अमेरिकी टैरिफ के कारण खतरे में। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट से। दोस्तों, भारत अपने फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट का 1/3 हिस्सा अकेले अमेरिका को बेचता है और एक साल के अंदर $10 बिलियन की ड्रग्स या दवाइयां अमेरिका को बेची जाती हैं। अमेरिका का भी इसमें फायदा होता है क्योंकि भारत के अंदर की ये दवाइयां बनी हुई अमेरिका के अंदर सस्ते रेटों में बिकती हैं और वहां पर डिस्पेंसरी के अंदर मोटा इनकम जनरेट करती हैं। यही कारण है कि भारत से ये एक फार्मास्यूटिकल की चीजें इंपोर्ट करके अमेरिका अपने देश के अंदर हेल्थ के सेक्टर को बूस्ट अप करता है। लेकिन अब दोस्तों 50% टैरिफ लगे होने के कारण फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट का जो भविष्य है खतरे में आ सकता है। यही कारण है कि अमेरिका के साथ एक बहसबाजी करने के बजाय अगर हम दुनिया के दूसरे देशों से फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट की ग्रोथ को बढ़ाने के अवसर को देखेंगे तो दोस्तों उसके एक ज्यादा फायदा है एज कंपेयर टू अमेरिका। क्योंकि दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश को ग्रेट बनाने के लिए मेड इन अमेरिका चीजों को लेकर आ रहे हैं। यही कारण है कि फार्मास्यूटिकल की चीजें वो अमेरिका के अंदर ही बनाना चाहते हैं। इसी को लेकर भारत के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। दोस्तों, भारत फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और 31% फार्मा का एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही जाता है। दूसरे नंबर पर यूके है, तीसरे पर नीदरलैंड है, चौथे पर साउथ अफ्रीका है, पांचवें पर ब्राजील है, छठवें पर रशिया, सातवें पर कनाडा, 9वें पर नाइजीरिया, 10वें पर केनिया है। ये 10 देश हैं जहां पर भारत का फार्मा एक्सपोर्ट बड़ी संख्या में होता है। और अब आपके सामने आर्टिकल चल रहा है द इकोनॉमिक टाइम का, जिसके अंदर बताया गया कि भारत अब रशिया, ब्राजील, नीदरलैंड की तरफ देख रहा है ताकि फार्मा एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। हालांकि अभी जो 50% टैरिफ लगे हैं उनके अंदर फार्मा सेक्टर के एक कंपनियों को छूट मिली हुई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कब 12 बज जाए किसी को समझ नहीं आती है। यही कारण है कि भारत का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट को बचाने के लिए भारत इन देशों के अंदर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने का कोशिश करेगा। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रहोगे कि रशिया, ब्राजील, नीदरलैंड के अंदर तो भारत ने एक अच्छा खासा स्कोप भी देख लिया है और 20% की ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। यूके भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक फार्मास्यूटिकल का इंपोर्ट करने वाला कंट्री है और करीब $914 मिलियन की सेल यूके के अंदर होती है भारत के फार्मास्यूटिकल की। फिर ब्राजील के अंदर $778 मिलियन और फिर नीदरलैंड और रशिया के अंदर $616 मिलियन और $570 मिलियन होती है। और दोस्तों, अगर इन देशों के अंदर भारत का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बढ़ता है तो भारत के लिए थोड़ी राहत की खबर आएगी। लेकिन अभी भी दुनिया के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है जो यूएस के अंदर एक यूएस की जगह ले सके एक ग्राहक की तरह, क्योंकि $10 बिलियन की दवाएं अकेले अमेरिका खरीद लेता है। आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।